अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ऐसा करें कि अपने मोबाइल को एक दफ़ा रोटेट कर लें ताकि आपको कंप्लीट जो है स्क्रीन शो हो जाए, ठीक है? तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के ऊपर, फ़ोकस लर्निंग के ऊपर पहले बात हो चुकी है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने इसमें लर्निंग अच्छे से करनी है, ठीक है? अब लर्निंग करने के लिए आपने 3 बजे वाला और 8 बजे, साढ़े 8 बजे वाला सेशन अटेंड करना है। उसके बाद जो हमारा जो जहाँ से आपको ग्रुप से लिंक मिली है, जो आपके ऑफलाइन है, ठीक है? इंशाल्लाह आपको कल जो है फर्स्ट टाइम या फिर अभी अगर टाइम मिला तो हम आपको क्या करेंगे कि कुछ यूट्यूब चैनल्स के लिंक होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? आपने क्या करना है कि उन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद वहाँ पे जो वीडियोज़ आ रही हैं आपने डेली की एक कोशिश करना है, एक आधी वीडियो लाज़मी देखनी है, ठीक है? सो ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है। जो भी आपको चैनल्स के लिंक्स हैं प्रोवाइड किए जाएंगे उनको लाज़मी फॉलो कर देना है, ठीक है? यानी कि सब्सक्राइब कर देना और वहाँ पे जो वीडियोज़ आ रही होती हैं उन पर आपने फोकस करना है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से पता चल जाएगा और आपको जो है वहाँ पे अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है कंसिस्टेंसी, ठीक है? देखिए, हम किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं ना, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई खुद का काम कर रहे हैं, ठीक है? कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है? हर चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने काम करना होता है, ठीक है? और हमेशा आपने मुखलिस होकर, जब तक आप अपने काम के साथ मुखलिस नहीं होते हैं, ठीक है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम नहीं करेंगे, कभी भी आपको उस फील्ड के अंदर कामयाबी नहीं मिल सकती है, ठीक है? सो आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ठीक है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो अगर आप ये करेंगे कि 1 दिन किया, 2 दिन ना किया, 4 दिन किया, 5 दिन ना किया, ठीक है? 1 हफ्ता कर लिया, फिर आपने 2 हफ्ते उसको पूछा ही नहीं, ठीक है? सो ये चीज़ नहीं चलेगी इस फील्ड के अंदर, ठीक है? अगर इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो आपको लगातार मुसलसल पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? सो तभी आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है? फोकस ऑन टीम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है? अगर आप इस फील्ड के अंदर आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बेसिकली जो हमारा वर्क है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, ठीक है? हमने यहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है, अपनी एक टीम बिल्ड करनी होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टीम ही बिल्ड करते जा रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को ज्वाइन ही करवाते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप थक जाएंगे, आपसे वर्क नहीं हो पाएगा। आप यही सोचेंगे यार मैं कब कब से टीम बना रहा हूँ, लोगों को ज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगेन अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी टीम की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टीम के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है? या उनको गाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप अगर टीम बना के उनको छोड़ देते हैं, उनको सिखा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, तो आप इस फील्ड के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप अगर इस मकाम पर हैं तो आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया होगा, ठीक है? आपके अपलाइन ने आपको साथ लेकर चले होंगे, ठीक है? सो अगर आपने भी अपनी टीम में कुछ लीडर्स को पैदा करना है, आप भी चाहते हैं कि आप भी पैसिव इनकम हासिल करें, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको टीम वर्क के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है? अपनी टीम के ऊपर फोकस करना होगा। यही नहीं कि सिर्फ अपनी टीम के ऊपर, आपकी टीम के जो आगे मेंबर्स हैं यानी कि इनडायरेक्ट जो होते हैं उन पर भी फोकस करना है, उनको भी साथ लेकर चलना है, उनको भी गाइड करना है, ठीक है? सिंपल, आपने उनको सिर्फ सेशंस की जो इंपॉर्टेंस बतानी है, उनको सेशंस अटेंड करवाने हैं, ठीक है? उनको मीटिंग्स अटेंड करवानी है, वो खुद ही सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है? सो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि आपने हमेशा अपनी टीम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ आप टीम बनाते जाएं और उनको छोड़ते जाएं और आप अपना वर्क करते जाएं, ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? सो आपने अपनी टीम के ऊपर भी फोकस करना है। यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये जस्ट वो पॉइंट्स हैं जो आपको मेटाफोर्स के अंदर कामयाब कर सकते हैं, ठीक है? सो 2 पॉइंट आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने हमेशा अपनी टीम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? उसको सिखाना है, समझाना है। जब तक आप अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, आपको फ़ायदा भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा काम करने में, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद ही लगे रहेंगे, खुद ही काम करते रहेंगे, तो ना तो आपको टीम का काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है? और ना ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो सकती है या कोई अर्निंग हो सकती है। क्योंकि टीम के बिना अगर काम कर रहे हैं तो वो तो फिर ऐसे ही हो गया ना कि आप एक जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर भी बंदा अकेला ही काम कर रहा होता है, ठीक है? सो यहाँ पर भी फिर अकेला ही हो जाएगा कि आप अकेले ही काम कर रहे हैं। लेकिन टीम का फ़ायदा ये होता है कि आपने अपने साथ लोगों को जब शामिल करना है, लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है? आप अपने जो है आपका टाइम होता है उसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है? आपका टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह से अगर आपके नीचे टीम लग रही है, ठीक है? लेकिन अगर आप अकेले ही काम कर रहे हैं तो आप इस 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 13-14 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हैं वर्किंग को। लेकिन अगर आपके साथ लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, तो आपका टाइम भी प्लस होता है, ठीक हो गया? सो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा है स्टॉप ओवर थिंकिंग। अब स्टॉप ओवर थिंकिंग से क्या मुराद है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आए हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज़ें पहले क्लियर की थी कि आपको यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शन सुनने को मिलेंगी, ठीक है? लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, लोग कहेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है, ये तो फेक है, ये हराम है, ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने ये क्या करना है कि उनकी बातों को सुनने के बाद माइंड के अंदर खुद ही सोचने नहीं लग जाना, यार मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे टीम नहीं बन सकती, मैं ये नहीं कर सकता, या जो भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जब हम इसको न्यूली ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो रिजेक्शंस आती हैं हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? सो आपने क्या करना है कि उस टाइम इनको आपने साइड पे कर देना है, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि यार मैं इसमें नाकाम हो जाऊँगा,
या फिर आगे मैं वर्किंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, सिस्टम ना भाग जाए, सिस्टम ना ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, कदम रख दिया आपने इस फील्ड के अंदर, तो आपने फुल फोकस के साथ, लर्निंग के साथ, जस्ट आपका जो फोकस है वो आपके काम के ऊपर होना चाहिए। इधर उधर की बातों की तरफ आपने फोकस ही नहीं करना है, किसी की बातें सुननी ही नहीं है, ठीक है। जस्ट अपने काम के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। और ये जो इधर उधर की बातें होती हैं इनको साइड पे करते जाना है, ठीक है। इन पर फोकस करेंगे तो आपका वर्क रह जाएगा। देखें, आप अगर आज इस मकाम पर है ना, ठीक है, जिस भी जगह पे आप जिस भी जगह पे हैं, ठीक है, सो अगर आज आप किसी की लोगों की बातों में आकर इसको छोड़ देते हैं तो कल को अगर आप अब देखें, अगर आप आज छोड़ देंगे तो कल को भी आप इसी जगह पे होंगे जहां पर आज हैं, ठीक है। लेकिन अगर आज लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो कल आने वाले टाइम के अंदर आप कुछ बन सकते हैं, ठीक है। सो आपने ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, आपने हमेशा जस्ट पॉजिटिव वे में सोचना है, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो मेहनत करें, काम करें, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में रिजेक्शंस आएंगे, थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट आ जाता है कि फॉलो योर अपलाइन। यार देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि देखें, जो आपका अपलाइन है वो आपसे पहले इस फील्ड के अंदर आया है, ठीक है। आप नहीं आए हैं, आपका अपलाइन इस फील्ड में पहले आया है। क्योंकि आपका पहले अपलाइन आया है तो तभी उसने आपको ज्वाइन करवाया, ठीक है। सो अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, अपने ही तरीकों से काम करते जाएंगे, वर्किंग करते जाएंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे सही, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होंगे, उसके बाद उनके रिजल्ट आना ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपका अपलाइन कौन है, वो आपसे पहले जानता है इस सिस्टम को, उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा चीज़ें जानता है, ठीक है। सो हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करें, उससे आप पूछें, उससे कम वर्किंग के बारे में पूछें, कैसे काम करना है, उससे हर चीज़ सीखें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट रखें अपना, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन को छोड़ देंगे तो इस फील्ड में आपको कोई दूसरा बंदा कामयाब नहीं कर सकता है। एक अपलाइन वाहिद एक ऐसा शख्स होता है जो आपको यहाँ पे कामयाब कर सकता है, ठीक है। अपलाइन के बिना यहाँ पे आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक है, अगर आपका अपलाइन आपको छोड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी छोड़ दें। आप तो अपनी वर्किंग करें, आप तो अपनी मेहनत करें ना, ठीक है। आपको कहीं और से नॉलेज मिलता है, वहीं से ले लें, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अगर आपका अपलाइन छोड़ जाता है तो आप भी छोड़ जाएं, ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन आपको मिल जाता है, आपको गाइड कर रहा है, आपको साथ लेकर चल रहा है, तो उसकी हर बात को माने, उसको फॉलो करें, वो जैसे वर्किंग करता है उसके वर्किंग प्लान को सीखें, ठीक है। और उसी तरह से खुद भी वर्किंग करें, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। सो आज के बाद आपने ये अपनी नीयत बना लेनी है कि आपका अपलाइन जो चीज़ आपको कहता है उसको फॉलो करना है और ज़रूर करना है। आपका अपलाइन कहता है आप मीटिंग अटेंड करें, आप लोग कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, या मैं इधर गया हूँ, इधर गया हूँ, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। आपका अपलाइन यहाँ पे आपके उस्ताद की मानद होता है, ठीक है। आपका उस्ताद जो आपको कहता है वो मानना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आपने इस फील्ड के अंदर, ये सिर्फ मैं आपको वो वाले पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको इस फील्ड के अंदर कामयाब कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप अगर सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, सिर्फ 1 से 2 मंथ आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके वर्किंग करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठा पॉइंट आ जाता है मेक टारगेट एंड गोल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब होना है तो हमेशा आप टारगेट्स पर फोकस करें, अपने गोल्स बनाएं, ठीक है, उन पर वर्किंग करें। अगर आप टारगेट के बिना वर्किंग करेंगे, टारगेट के बिना लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो कभी भी आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं। आप खुद उकता जाएंगे काम करते करते, ठीक है। आप कहेंगे यार इसमें तो कोई चीज़ नहीं रखी, मैं छोड़ देता हूँ इसको। लेकिन जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, देखें, आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, उन पर फोकस करते हैं, टारगेट्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते का टारगेट बनाया कि मैंने इस वीक के अंदर जो है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज करना है, और या फिर अपने स्टेटस व्यूज़ को इंक्रीज करना है, या मैंने अपने मीटिंग के अंदर इतने लोगों को लेके जाना है, ठीक है। सो एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने टारगेट्स बनाने हैं तो छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि देखें, अगर आप बड़े टारगेट को एक ही टाइम में सेट कर लेंगे, अब आपने स्टार्टिंग में आपका पहला महीना है इस फील्ड के अंदर, आप पहले महीने में ये टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैंने 50 डायरेक्ट मेंबर लगाने हैं, तो आपके पास ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो क्या आपको लगता है कि आप एक मंथ के अंदर अंदर ये 50 लोगों का टारगेट जो है अपना अचीव कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर सकेंगे। और जब आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं छोड़ देता हूँ सिस्टम, ठीक है। सो ये चीज़ भी नहीं करनी है कभी भी आपने, ठीक है। जब भी टारगेट बनाना है, अपना छोटा टारगेट रखना है, और उस छोटे से टारगेट के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, छोटे से टारगेट के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, और आपको वर्किंग करते हुए मज़ा भी आता है, ठीक है। सो हमेशा आपने ये याद रखना है कि जब भी आप वर्किंग करें तो उसमें आपने अपने टारगेट लाजमी बनाए। अब टारगेट जो होते हैं, चाहे आप वीकली बना लें, चाहे आप डेली बना लें, चाहे आप अपना मंथली टारगेट बना लें, चाहे आप अपना साल का टारगेट बना लें, ठीक है।
सो अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और अपने गोल्स बनाएं, उन पर वर्किंग करें, ठीक है। सो आप बाकी टारगेट्स के हवाले से आप अपने जब भी टारगेट बनाना हो तो अपने अपलाइन के साथ लाजमी कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूछें कि मैंने ये टारगेट इस साल का बनाना है या इस मंथ का बनाना है या इस वीक का बनाना है, तो मैं किस तरह से अपना टारगेट सेट करूँ। और कोशिश करें जो भी टारगेट सेट करें उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी ज्वाइनिंग लगानी है या मैंने आज इतनी आज एक दिन के अंदर 4-5 ज्वाइनिंग लगानी, क्योंकि ज्वाइनिंग के टारगेट लगाएंगे तो वो आपसे मिस हो सकता है, ठीक है। टारगेट आप अपना हमेशा ये रखें, अपना गोल ये रखें कि मैंने इस वीक के अंदर 200 प्लस लोगों को अपनी जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंक्रीज़ करना है, अपने स्टेटस व्यूज़ को इंक्रीज़ करना है, या फिर मैंने उनको मीटिंग में लेके जाना है, क्योंकि ये जो टारगेट हैं ये हमारे हाथ के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हम कर सकते हैं मेहनत करके, ठीक है। लेकिन जो ज्वाइनिंग वाला टारगेट होता है वो हमारे हाथ के अंदर नहीं होता। वो आप अपना मंथली रख सकते हैं कि मैंने ये इतना टारगेट या इतनी ज्वाइनिंग लगानी है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे मैं एंड पे आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आप इस फार्मूले के ऊपर वर्किंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको मेटाफोर्स के अंदर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा आपने छोटा सा काम करना है। अब इसमें फार्मूले में क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करना है। अगर इस फील्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना है तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करते जाएं और अपने स्टेटस व्यूज़ बढ़ाते जाएं और अपनी लर्निंग कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये सिर्फ 3 चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ठीक है। अब स्टेटस व्यूज़ बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपके स्टेटस व्यूज़ फॉर एग्जांपल आपके स्टेटस व्यूज़ 500 प्लस हैं, 500 प्लस लोग आपका स्टेटस देखते हैं, ठीक है, लेकिन आप कभी मेटाफोर्स का स्टेटस लगाते ही नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अपने स्टेटस व्यूज़ बढ़ाते रहना है और अपना सिस्टम के अबाउट नॉलेज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जब ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो यकीन करें आपको कभी भी इस फील्ड के अंदर कोई भी बंदा जो है हरा नहीं सकता या आप इस फील्ड के अंदर नाकाम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर कामयाब होना है तो आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करते रहना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करें, अपना नॉलेज कंप्लीट कर लें सिस्टम के अबाउट और अपने स्टेटस व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। जब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ेगी तो स्टेटस व्यूज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके डेली बेस पर 8 से 10 स्टेटस भी लगे होने चाहिए अबाउट सिस्टम, ठीक है। सो आज का सेशन हमारा इतना बड़ा नहीं था, जस्ट हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताने थे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने पहले वाली जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर सारे के अंदर ये पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अगेन से हाईलाइट किया है कि ताकि आपको पता चल सके कि अगर हमने इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो हमें इन 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करनी होगी और जो लास्ट में मैंने आपको फार्मूला बताया इस पर भी फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे यहाँ से, ठीक हो गया। सो आज का वैसे जो हमारा टॉपिक था वो 2 सेक्शन ये थे कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताने और उसके बाद यहाँ पर ये था कि यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर किए जाएंगे, ठीक है। सो आप में से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है कोई भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन क्लियर कर सकें, ठीक है। सो आप में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है मुनीब भाई, आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपनी तरफ से ना माइक को अनम्यूट करके बताएं मुझे कि आपका क्या क्वेश्चन है। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा क्वेश्चन है कि कुछ पर्सन हमारे पास आते हैं वो ये बात कहते हैं कि चलो भाई हम ज्वाइन भी कर लेंगे आपके सिस्टम के बारे से, तो आगे जिस तरह ज्वाइनिंग का आप कह रहे हो तो एक तो आपकी फीस ज़्यादा है, दूसरी बात ये कि मतलब जब आप लोग ज्वाइन भी हम करवा लें आके लोगों को, हम उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे जाना, वो भी इसी तरह हमारे साथ ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो उसमें हमें क्या मतलब वो होगा, मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग ही करवानी है। अब इसके हम उनको बताते हैं कि इसमें और भी मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं है, मतलब NFT रॉयल्टी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, मेटावर्स हो गया, तो वो कहते हैं कि ये जितने भी हैं ये इन फ्यूचर लॉन्च होने हैं, तो हम अभी इनको ज्वाइन करके क्यों मतलब अपना जो है टाइम वेस्ट करें, मतलब हम बाद में ही ज्वाइन क्यों ना करें। तब उनको बताते हैं कि इसमें आपको फोर्स पॉइंट मतलब आप उनको होल्ड कर सकते हैं, तो उसका आपको फायदा हो, तो वो कहते हैं कि हम फिर सीधा मतलब जिस यूनिवर्स के अपने जो वो है स्लॉट्स हैं उनको ओपन करवा के वहाँ से अपनी मंथली इनकम क्यों ना बना लें। तो वो कहते हैं कि भाई इसी तरह ना हम लोग वहाँ पे अभी क्यों ज्वाइन हो, ओके उनको ओके, किस तरह का मतलब जी जी, समझ गया, मैं बता देता हूँ। अच्छा देखिए, जैसा कि आपका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन आगे हम लोगों को ज्वाइन करवाते जाएंगे, फिर वो आगे ज्वाइन करवाते जाएंगे, तो ये क्या काम हुआ, ये तो काम ही नहीं है, ठीक है। मीन लोग नेटवर्क मार्केटिंग कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, इस तरह के आपके पास सभी सुन लें, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पर्सन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, उसको अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से समझाना है, ठीक है। जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक बता देंगे या नेटवर्क, क्योंकि देखें यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। सो जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता देंगे तो वो बंदा समझ जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर फिर भी ये क्वेश्चन करता है तो अब आपने सिंपल से उसे एग्जांपल देनी है। देखें, उसको ये कहना है कि ब्रदर अगर आप देखें एक शॉप बनाते हैं, ठीक है, अपनी, क्योंकि मैंने आपको ये कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर एक मेन पॉइंट बताया था कि जब भी आपने किसी का क्वेश्चन क्लियर करना हो तो उसको हमेशा एग्जाम्पल के साथ क्लियर करें, ठीक है। जब आप उसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे तो उसको माइंड के अंदर बात बैठेगी और उसको समझ भी आएगी, ठीक है। सो आपने क्या कहना है, उसको कहना है कि देखें ब्रदर, जब हम एक शॉप बनाते हैं, अपनी एक किराने की दुकान बनाते हैं, या आप शॉप कर लें या कोई भी बिजनेस कर लें, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब उसमें प्रोडक्ट ला के रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट को सेल करना होता है, ठीक है। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास न्यू पर्सन आते हैं, मेंबर्स आते हैं, या कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है, तो वो हमसे क्या करेगा, हमें हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा और हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा, उस पर हमें क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास क्लाइंट आते ही नहीं है, हमारे पास कस्टमर आते ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपको उस शॉप के अंदर प्रॉफिट आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फील्ड में आते हैं तो यहाँ पर भी सिंपल आप क्या कर रहे हैं, आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करनी होती है। प्रोडक्ट से मुराद, अब देखें, प्रोडक्ट जो होती हैं वो डिजिटल भी हो सकती हैं, वो फिजिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। सो वहाँ पर हम फिजिकल, क्योंकि काम हम फिजिकल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी फिजिकल सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। सो जब हमारे पास एक न्यू क्लाइंट आता है तो उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनको बताएं ना कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करवानी है, आपने ज्वाइन करवाना है किसी, उनको कहीं कि यहाँ पे डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है, आपने डॉलर सेल एंड परचेज करने होते हैं। सिंपल, जब आप शॉप बनाते हैं तो उसमें जब आपके पास क्लाइंट आता है, आपके पास कस्टमर आता है, तभी आपको अर्निंग आती है। सेम इसी तरह से यहाँ पर होता है, जब आपका एक दफ़ा यहाँ पे लेवल एक्टिव हो जाएगा, अब लेवल से उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि लेवल, फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है। आप वन शॉप जो यानी कि पहली शॉप से ओपन करते हैं, लेवल 1 से आप इसको स्टार्टअप लेते हैं। अब आगे आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, आपने डॉलर्स आगे सेल करने हैं, ठीक है। अब डॉलर्स हमारे कौन से होते हैं, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, यहाँ पे डाई कॉइन है, मैटिक है, या फिर NFT है, ठीक है। NFT के बारे में ना बताएं क्योंकि वो इन फ्यूचर है, या अभी मतलब कि लॉन्च तो हो चुका है, बट वो उस पर मीन के वो तकरीबन इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सो आप उसको यहाँ पे डाई कॉइन का बता सकते हैं कि डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है आपने, ठीक है। डॉलर्स सेल एंड परचेज करने हैं। हम किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब तक हमारे पास क्लाइंट नहीं आता, हमारे पास कस्टमर नहीं आता, या हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदता, तब तक हमें अर्निंग नहीं आती है, ठीक है। सो ये सिंपल सी वे में आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर हैं मोहम्मद रियाज, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्वेश्चन करें, अपना टाइम शॉर्ट है तो अपना अपना क्वेश्चन सर करते ये हुए। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको मैं उसको डील ना कर सकूं, जी तो क्या मैं अपने अपलाइन को उसका एड्रेस दे सकता हूं कि आप मेरे अपलाइन से आप रब्ता कर सकते हैं, रब्ता करें, और इससे के हवाले में जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन वो आपको दे सकते हैं, तो क्या वो उनको समझाएंगे और वो क्या मेरी टीम में उनको ऐड कर देंगे? अच्छा, देखें, ये तो डिपेंड करता है आपके अपलाइन के ऊपर कि वो आपके अपलाइन कैसे हैं, या वो डील करते हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जब भी एक न्यू जी क्लाइंट आता है स्टार्टिंग, क्योंकि अगर आपके पास स्टार्टिंग है तो कोशिश करें कि उनको खुद से डील ना करें, उनको सिर्फ हमारे जो सेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो लीडर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वही आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें कि उनको आप ठीक मीटिंग में लेके जाया करें, ठीक है, और उनको मीटिंग के लिए इन्वाइट किया करें। जब वो मीटिंग अटेंड करेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। अब बात आती है क्लोजिंग की, एंड पे जब यानी कि मीटिंग उसने अटेंड कर लिया, बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। सो अगर आप न्यू हैं तो कोशिश करें कि साथ में उसको कॉल पे ले लें, साथ में अपने अपलाइन को ऐड कर लें, आपका अपलाइन खुद वहाँ पे कर देगा उसकी क्लोजिंग, ठीक है। साथ में आपको भी पता चल जाएगा कि एंड पे क्लोजिंग कैसे करनी होती है, इन्वेस्टमेंट की बात कैसे करनी होती है, ठीक है। सो आपको आगे चल के नेक्स्ट पर्सन के साथ आप खुद भी डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको मीटिंग के लिए रेडी है। नहीं कर पाते हैं, वो कहता है कि मुझे खुद आप डील करें, तो फिर आपने कोशिश करनी है क्योंकि देखें, आप इस फील्ड के अंदर अगर न्यूली हैं तो न्यूली जो होता है पर्सन, उसके पास स्टार्टिंग में चांस होता है कि वो जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको खुद से डील करे, क्योंकि जब आप खुद से डील करेंगे आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, तो उसको आप अपने अपलाइन के पास इजीली भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अपने अपलाइन से बात कर लें, अगर वो उनको डील कर देते हैं तो वेल है। अगर वो नहीं कर पाते, या कोई भी आपके पास ऐसा पर्सन है जो कि वेल एजुकेटेड है मेटाफोर्स के वाले से, तो उसके पास आप इजीली भेज सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन को आप मीटिंग में लेके जाया करें। ठीक। ओके, तो अ- अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन है गुलाम मुस्तफ़ा, आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा ये इशू हो रहा है कि मैं मेंबर को अच्छे से गाइड कर देती हूँ, जैसे कि मीटिंग में बताया जाता है, और मैं खुद से डील नहीं करती क्योंकि मैं न्यू मेंबर हूँ इस वजह से। और
वो मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं। मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं भी खुद से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से गाइड करने की, बट वो ज्वाइन नहीं होते। ओके वेल। अच्छा हफीज़ भाई, अगर आप इस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसका आंसर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी मैम, आप क्वेश्चन दोबारा कर सकती हैं? जी मैं वो सॉरी सर जी, क्वेश्चन दोबारा कर सकती हैं, आप कहा था आपने? जी क्यों नहीं। देखिए सर, मेरे पास जो मेंबर आते हैं तो मैं उनको अच्छे से गाइड करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मीटिंग ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कि जो भी न्यू मेंबर आता है उसको लेके आए, ऐसे ही तो मैं मीटिंग में भी लेके चली जाती हूँ। मीटिंग अटेंड भी कर लेते हैं, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं होते मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें सिस्टर, बात यह है कि मेन पॉइंट ये होता है कि कोई ना कोई आपकी ऐसी आवाज़ वीडियो। सही नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हफीज़ भाई आई थिंक आपकी तरफ ही नेट इशू है। जी सर, मुझे ऐसे ही लग रहा है। चलें मैं अब क्लियर कर क्लियर? देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी आवाज़ काफ़ी कट हो रही है। कोई नहीं। ओके अच्छा, क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास जब क्लाइंट आता है, आप उसको मीटिंग में लेके जाते हैं, वो मीटिंग जो हो जाती है, एंड हो जाती है, उसके बाद वो आप उसको अच्छे से डील भी करते हैं बट ज्वाइनिंग नहीं होती है। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यस अगर एक सर। पर्सन है जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है मीटिंग के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि उसने मीटिंग को सही तरह से अटेंड नहीं किया, या उसने एंड तक नहीं उसको सही तरह से मीन के नहीं देखा है उसको मीटिंग को, या सही तरह से फुल फोकस के साथ वो अटेंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर रहा है, सॉरी आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने जब उसको मीटिंग के लिए रेडी करना, कोशिश करें कि मीटिंग की अच्छे से हाइट क्रिएट करें, ठीक है, और उसको मीटिंग की अच्छे से वैल्यू क्रिएट करके और होस्ट की वैल्यू क्रिएट करके उसको मीटिंग अटेंड करवाएं। फिर क्या होगा कि फिर वो एक तो एंड तक वो अटेंड भी करेगा, ठीक है, और उसको मीटिंग स्टार्ट करवाने से यानी कि ज्वाइन करवाने से पहले एक दफ़ा उसको ये भी कह दें कि मैं मीटिंग के एंड होने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी मीटिंग के वाले से, या आपका रिव्यू लूँगी कि आपको मीटिंग कैसे लगी है, ठीक है। जब आप ये उसको बता देंगे, फिर क्या करेगा कि वो बंदा मीटिंग एंड तक देखेगा और फुल फोकस के साथ देखेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब जब मीटिंग एंड हो जाती है ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब जैसे मीटिंग एंड हो जाए तो कोशिश करनी है कि उसका वेट कर लेना। अगर तो वो आपको खुद रिप्लाई करता है कि मीटिंग काफ़ी अच्छी थी तो वेल है, अगर वो नहीं करता तो उसको खुद SMS करें, उससे पूछें। सबसे पहले आपने उसका रिव्यू लेना है कि मीटिंग कैसी लगी है, ये चीज़ नहीं पूछनी है कि मीटिंग कैसी लगी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने से जो अगले बंदा जो है ना सही तरह से आंसर नहीं करता, वो जस्ट ये करता है कि जी अच्छी लगी है। आपने उनसे ये पूछना है, उनको ये कहना है कि आज जो मीटिंग थी इसमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, ठीक है, आज की मीटिंग के अंदर ये उसकी मुझे बहुत अच्छी समझ लगी, अपनी तरफ से बताना है, ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होकर, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ उसको बताएंगी तो वो फिर क्या करेगा कि आपने साथ में ये पूछना है कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या आपको आज की मीटिंग के अंदर कौन सी चीज़ बेस्ट लगी, वो आपको बताएगा कि मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी है, ठीक है। सो आपको वो अपना पॉइंट बता देगा, या उसको चीज़ नहीं भी याद आ रही होगी तो वो आपको आपका ही पॉइंट रिपीट कर देगा कि हाँ मुझे भी यही चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी चीज़ लगी है। सो हमने ओके सिर्फ उससे ये चीज़ निकलवानी होती है। जब वो ये कह देगा कि हाँ मुझे भी मीटिंग जो है अच्छी लगी, ठीक है, अब आपने नेक्स्ट उससे ये नहीं कहना कि आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपने इस नेक्स्ट ये पूछ लेना है कि आपने कितने लेवल से स्टार्टअप लेना है, ठीक है, कितने लेवल से आप इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर तो उसने मीटिंग फुल फोकस के साथ अटेंड की होगी तो उसको पता होगा कि इसके कितने लेवल्स हैं, या लेवल्स की क्या बात है, या क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, उसको पता होगी, वो फिर आपको बता देगा। लेकिन अगर उसने अच्छे से अटेंड नहीं किया तो वो फिर आपको क्या कहेगा कि वो लेवल्स क्या होते हैं या इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मुझे तो उसका पता ही नहीं है, फिर उसने अटेंड नहीं किया, ठीक है। सो उसको कोशिश करें कि उससे कहें कि आप नेक्स्ट टाइम अटेंड कर लें, ठीक है, या फिर आप उसको कॉल पे ले लें, एक दफ़ा कॉल पे लेके उसको अच्छे से डील कर लें। अगर आप अच्छे से डील नहीं कर सकते हैं तो मीटिंग के बाद कोशिश करें कि अपने अपलाइन से डील करवाएं उसकी, यानी कि क्लोजिंग करवाएं, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे पर्सन भी आ जाते हैं कि जो कि अच्छे से मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं, रिव्यू भी दे देते हैं, लेकिन एंड पे ज्वाइन नहीं करते हैं। उनको आपने कैसे डील करना है? उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फॉलो अप, जब मैंने बताया था कि फॉलो अप कैसे करना होता है आपने, ठीक है। सो अगर वो पर्सन कहता है कि मैं आपको 1-2 दिन बाद ज्वाइन करता हूँ, या फिर आगे से रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, सो उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करें, उनको सिर्फ नंबर सेव रखें और रखवाएं, उनसे भी नंबर सेव करवाएं, ठीक है, उनको अपने प्रमोशन ग्रुप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, अपने स्टेटस एक्टिव रखें। तो वो इंशाल्लाह पर्सन जो है कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि पहले दिन कोई भी ज्वाइन नहीं करता, हर बंदे की ज्वाइनिंग के लिए टाइम लगता है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बंदा है उसने आज मीटिंग अटेंड की है तो यानी कि रात को मीटिंग अटेंड की है, सुबह को या उसी टाइम वो ज्वाइन कर लेगा, तो ये चीज़ गलत है। अगर पर्सन ने आज मीटिंग अटेंड की है तो वो 2-3 या 4 दिन बाद अटेंड करेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। कोशिश करें कि उसको 1-2 दफ़ा और मीटिंग अटेंड करवा लें, ठीक है। जब वो 2 दफ़ा मीटिंग अटेंड कर लेगा, 3 दफ़ा अटेंड कर लेगा, तो वो आपके साथ ज्वाइन भी लाजमी करेगा, ठीक है।
लेकिन हर पर्सन को टाइम लगता है थोड़ा बहुत और उसके बाद वो ज्वाइन करता है। उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करें, ग्रुप्स के अंदर ऐड करें, तो वो जब स्टेटस देखेगा, आपकी वीडियोस देखेगा, ठीक है, या आप जो भी उनको प्रूफ सेंड करती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स सर। ओके। तो अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है मलिक यासीन। आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। सर मैं डॉक्टर प्रोसीज हूँ सर, वो मेरा उधर से नेट से यानी कि ऑन नहीं हो रहा था, तो इधर भाई की तरफ से ओके ओके ओके, मैंने आपको पोस्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे गुलजार। आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। आई थिंक वो चले गए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हैं हमीदुल्ला भाई। आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। वहाँ पे आपको माइक वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो अनम्यूट हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं भैया सर, क्या ठीक ठाक? जी जी, आप आगे क्वेश्चन करिए अपना। हेलो मैन भाई, मैंने आज ये ज्वाइन किया है। जी और मुझे पता नहीं था कि मेरा हमीदुल्ला भाई है, जी जी उसने मुझे कहा कि बेटा पोस्ट ज्वाइन करो, तो मैंने ज्वाइन किया है। तो मेरे साथ वो 5-6 क्लास नहीं लिए ने वो मीटिंग, जी जी तो आप मुझे सेंड करवाए, तो आप मुझे वीडियो सेंड करवाए तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। जी, ओके, डन हो गया। आप मुझसे ना इनबॉक्स में SMS करिएगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। ओके। तो अच्छा, नेक्स्ट अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो इजीली अपना माइक अनम्यूट करके कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको वर्किंग के दौरान, कोई भी मसला आ रहा है, तो इजीली आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा आदिल भाई, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो नए मेंबर आते हैं तो वो कहते हैं, सबसे पहले वो ये सवाल करते हैं कि आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं। तो वो जो ना, मैं सबसे पहले तो बात ये है कि अब झूठ तो नहीं बोलता जा सकता, तो इसका कोई हल? हफीज़ भाई, अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो बता दें, नहीं तो फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। जी जी सर। अच्छा देखें आदिल भाई, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखें, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम मुसलमान हैं। सबसे पहले बात यह है कि जब भी कोई ऐसा नंबर आता है तो उसको आप ये कह सकते हैं, देखिए भाई मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरे पास इतनी मजीद इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं है, मुझे जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि आपको मैं अपने अपलाइन की या अपनी टीम की जितनी भी अर्निंग के प्रूफ आप चाहें मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, आपको बआसानी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अपलाइन के या किसी भी टीम मेंबर के अर्निंग प्रूफ सेंड करके आप दिखा सकते हैं कि ये सिस्टम है। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो आप ये कहें कि आप मेरे स्टेटस यूज करें, डेली आप हमारे अर्निंग के प्रूफ देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक चीज सिस्टम के बारे में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बात जी जी सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा यहाँ पे मुनीब ज़िया हैं। आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। जी भाई, एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग आते हैं फेसबुक पे हम जैसा पोस्ट वगैरह करते हैं तो हमारी पोस्ट के नीचे आके ना मतलब ऐड कमेंट्स करने लग जाते हैं, या कुछ लोग अपनी मार्केटिंग करने लग जाते हैं वहाँ पे। और मतलब हमारे जो जितने भी नीचे मेंबर्स जो हमें मतलब वहाँ पे लीड होती हैं उनको कमेंट करने लग जाते हैं कि आप हमारे पास जो है आ जाए, हमारे पास आ जाते हैं। जो उनको इनबॉक्स में जब वहाँ पे वो हमें कमेंट के अपना नंबर देते हैं ना, हमारी जो लीड होती है, तो वो वहाँ पे उनको मैसेज में जाके इनबॉक्स करते हैं कि मेटाफोर वगैरह ये ऐसा है ये वैसा है। तो उनका क्या हाल है? क्योंकि मेरे पास काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो हमें कहते हैं कि भाई ये बंदा तो ये बात कह रहा है कि ये बंदा ये फेक है, ये ऐसा है ये वैसा है। जी तो जी जी। इनका क्या जवाब दें इनसे? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये जो नीचे कमेंट के जाके आपकी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट करते हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ है, हर पर्सन के साथ होती है। हम खुद भी करते हैं क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि आपने पोस्ट के नीचे लोगों की जो पोस्ट लगी होती है वहाँ पे जाके कमेंट किया करें। ठीक है, तो ये चीज़ एक कॉमन है, हर बंदा करता है। और दूसरी बात रही मेटाफोर्स के हवाले से, लोग आपको बातें करते हैं कि मेटाफोर्स ये है वो है, तो आपने जब भी पोस्ट करनी है, पोस्ट के अंदर मेटाफोर्स को मेंशन ही नहीं करना है। ठीक है, सो आप जो ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करते हैं वो जस्ट ऑनलाइन वर्क के हवाले से होती है। ठीक है, वहाँ पे आपने मेटाफोर्स को मेंशन नहीं करना है। सेकंड
सेकंड जो लोग आपको SMS कर देते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, या आपके जो क्लाइंट होते हैं यानी कि जो लोग आपकी लीड होती है, तो कोशिश किया करें कि अपनी लीड जैसे ही आपको फेसबुक पर कोई SMS करता है फ़ौरन से उसको आप रिप्लाई कर दिया करें, क्योंकि आप 1 या 2 मिनट भी लेट करेंगे तो वहाँ पे कोई और जा सकता है, ठीक है। और अगर ये जो दूसरे लोग SMS कर रहे हो तो ये एक कॉमन चीज़ है, हर पर्सन के साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, ठीक है, हमारी पोस्ट के नीचे भी लोग करते हैं, तो आपने सिर्फ इसको इग्नोर करना है और कोई मसला नहीं। और अगर कोई मेटाफोर्स के बारे में बात करता है तो उसको जस्ट इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ पे आप ना तो उसके कमेंट को हर तरफ से हाइड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट आपने उसको जो है एक तो करना है कि इग्नोर करते रहना है, बाकी अपनी जो भी पोस्ट करनी है उसके अंदर मेटाफोर्स को मेंशन ही ना करें जो आप ग्रुप्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट ऑनलाइन वर्क को आप प्रमोट करें, ऑनलाइन वर्क को मेंशन करें, तो फिर आपको मेटाफोर्स का कोई नेम ही नहीं लेगा, बाकी दूसरे लोगों को आपने इग्नोर करें। ओके, यहाँ पर हैं M माजिद, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। ओके, आई थिंक इनका क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक दफ़ा क्लियर कर दिए हैं, तो दोबारा अगर किसी का क्वेश्चन है तो दोबारा से अपना जो है ना हैंड रेज़ करें काइंडली। जी आदिल भाई, आपका आई थिंक क्वेश्चन है, दोबारा आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। हाँ चलें, ठीक हो गया। अच्छा माजिद भाई, आप दोबारा अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। हाँ जी सर। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी सर, मैं यही कहने लगा था कि वो कहना था कि सर ये जो आपने बात की है कि दूसरा कहते हैं अर्निंग के अप्रूव दिखा दे, ये मैंने कई दफ़ा दिखाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो दूसरों के अर्निंग के अप्रूव है, आप अपनी भी दिखाएं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, आपको मैंने ये चीज़ जैसे कि पहले बताई कि आपने हमेशा जो ऑब्जेक्शन होता है यानी कि जो क्वेश्चन होता है उसको हमेशा कोशिश करें एग्जांपल में आप उनको गाइड किया करें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एग्जांपल क्या देनी है, उसको देखने उसको ये बताना है कि देखें ब्रदर, आप समंदर के बाहर खड़े होके आप हमसे ये पूछेंगे कि समंदर की गहराई कितनी है, तो क्या हम आपको बता सकेंगे या आपको पता चल सकेगा कि समंदर की गहराई कितनी है? जब आप समंदर के अंदर कूदेंगे, आप समंदर के अंदर छलांग लगाएंगे, तो तभी आपको पता चलेगी ना समंदर की गहराई कितनी है, ठीक है, कि समंदर कितना गहरा है। तो आप इस फील्ड के अंदर आए नहीं हैं, आपने इस फील्ड को ज्वाइन नहीं किया है, आप इस फील्ड के अंदर कदम नहीं रख सके हैं या अभी तक नहीं रखा है, तो आपको पहले कैसे पता चल सकेगा कि ये फील्ड कैसी है या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हर बंदे आगे जो वर्किंग करने का तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता है। क्या पता आप इस सिस्टम को ज्वाइन करें तो आपको यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा टीम बिल्ड कर सकें या आप मुझसे ज़्यादा यहाँ पे वर्क कर सकें, ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ पे कामयाब है आप उनको भी तो देख सकते हैं ना, ठीक है, वो लोग यहाँ पे कामयाब कैसे हुए हैं, बाकी उनको प्रूफ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मैंने कल वाले सेशन के अंदर बताया था कि जो लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है उसको आपको प्रूफ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जैसे गाइड करना है वो कल वाले सेशन में मैंने बता दिया था। बाकी जो है ना आपने उनको ये वाली एग्जांपल देनी है कि आप जब तक समंदर के अंदर कूदते नहीं हैं या समंदर के अंदर छलांग नहीं लगाते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि आप ये समंदर की गहराई कितनी है। सेम इसी तरह से आप इस फील्ड के अंदर जब तक नहीं आएंगे, आप इस फील्ड के अंदर कदम नहीं रखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये फील्ड कैसी है, मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो पर्सन रिस्क लेता है, जो इंसान रिस्क लेता है, कामयाबी लाइफ के अंदर वही होता है। अगर आप सोचते रहेंगे या यही देखते रहेंगे कि इसके पास प्रूफ है या नहीं, अर्निंग कर चुका है या नहीं कर चुका, तो तब तक आप बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको जब एग्जांपल दे क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा क्लियर। ओके, अच्छा यहाँ पर हैं जी माजिद भाई, आप बताएं आपका क्वेश्चन है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर न्यू मेंबर जो भी आता है इन्वेस्टमेंट का बताते हैं तो फिर कोई रिप्लाई नहीं करता। ओके, हफीज़ भाई आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा ब्रदर, बात है कि इन्वेस्टमेंट का आपको पहले बताया था कि मुकम्मल कोर्स आप प्रोवाइड करता है। देखें सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी हफीज़ भाई आप बोलिएगा, आपकी आवाज़ जी नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज़ दोबारा आवाज़ कट हो रही है। एक दफ़ा माइक को ना आप अपने माइक को म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करें। चलें अब बोलें। हेलो जी जी अब बोलें। जी जी नहीं आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हफीज़ भाई की आवाज़ ना बार बार म्यूट हो रही है, सॉरी डिस्कनेक्ट हो रही है।
तो चलिए ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि अगर एक पर्सन आता है तो वो इन्वेस्टमेंट का सुनने के बाद रिप्लाई नहीं करता है आगे, मीन इन्वेस्टमेंट का जैसे ही सुनता है ना तो रिप्लाई नहीं करता। अच्छा देखिए, पहली चीज़ कि आपको अगर इस फील्ड के अंदर जब भी आपके पास एक ऐसा पर्सन आता है जिसको आप इन्वेस्टमेंट का कहते हैं और वो फिर आगे से रिप्लाई नहीं करता, तो इट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि काफ़ी सारे लोगों का ना एतमाद टूटा होता है ऑनलाइन वर्क में कि उनका पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है। ठीक है, और जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो भाग जाते हैं। ठीक है, फिर नहीं करते, उनको लगता है कि पहले हमारे साथ जैसे स्कैम हुआ है तो अभी भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह के इंसान के साथ या जब भी आपके पास एक न्यू पर्सन आ रहा है तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए। सिस्टम का प्लान देने से पहले, सिस्टम में इन्वेस्टमेंट का बताने से पहले एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए। जब आप स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लेंगे ना तो फिर वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे, वो आपका नंबर अपने पास सेव लाजमी रखेगा। ठीक है, सो अगर उसके पास आपका नंबर सेव है, आपके पास आप उसका नंबर सेव है, तो आपके स्टेटस उसको शो होता रहेगा। ठीक है, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक भी आपका स्टेटस देखता है तो उसको सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा एतमाद हो जाएगा, आपके ऊपर एतमाद हो जाएगा। ठीक है, फिर वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। हाँ, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट का एसएमएस करते हैं और आगे से वो आपको रिप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दोबारा एसएमएस करें या उसको कॉल करें, इस तरह से आपकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, आपने उसको दोबारा रिस्पॉन्स ही नहीं करना है, आपने उसको दोबारा रिप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है कि वहाँ पे वेट करना है, अपने स्टेटस लगाने हैं, आपने अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर उसको ऐड करना है, वहाँ पे चीज़ें शेयर करनी है। 1 2 दिन 3 दिन या ज़्यादा किया तो 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। ठीक हो गया? ओके ओके सर, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट हैं वकास हैदर शाह, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। जी वकास भाई, आपके सामने जो माइक आ रहा है ना, आपको नीचे देखें, आपको नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ आपको माइक नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो अनम्यूट हो जाएगा। ओके, आई थिंक इनका समझ नहीं आ रही, तो चलें। अच्छा, यहाँ पे हैं एम ज़ुबैर कादरी, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट करें। हाँ जी ज़ुबैर भाई, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो अपने माइक को अनम्यूट कर लें ताकि आपका क्वेश्चन लिया जाए। जी अनम्यूट हो गया। जी जी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है, आप अपना क्वेश्चन करें। मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर लोग जो ना प्लान भी सुनते हैं, मीटिंगें भी लेते हैं और ज्वाइन करने के लिए बड़ा टाइम लेते हैं, वेट करते रहते हैं, स्टेटस भी शो होते रहते हैं, वो भी देखते रहते हैं, तो टाइम बड़ा लेते हैं, तो उसके लिए क्या हल है? ओके ओके, अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास एक ऐसा पर्सन आता है जो कि डिटेल लेने के बाद आपसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है या फिर वो ज्वाइन करता है नहीं या रिप्लाई नहीं करता है और 1 महीने बाद 2 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो देखें, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल बिल्कुल ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, कोई भी पर्सन आता है, अब आप खुद को देख लें कि अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो पहले दिन तो आपने भी नहीं किया होगा, आपको भी टाइम लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 2 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता तो आपको लगा ही होगा। ठीक है, कभी भी, क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा आपको सोशल मीडिया से, आपके यानी कि फेसबुक से व्हाट्सएप तक आपको एसएमएस कर रहा है। ठीक है, वो आपकी पर्सनली लाइफ के बारे में नहीं जानता है, आपको पर्सनली तौर पर जानता ही नहीं है कि आप कौन हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि एक ऐसा पर्सन जो कि आपको जानता ही नहीं है, जिसके ऊपर आपका कोई इतना खास ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं है, तो वो बंदा आपके साथ क्या पहले दूसरे तीसरे दिन आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको पेमेंट सेंड करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, सो एक तो ये होता है कि जब भी आपके पास एक पर्सन आता है ना तो वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन वर्क बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, हर तरफ ऑनलाइन वर्क फैला हुआ है, हर बंदा आजकल के टाइम के अंदर ऑनलाइन वर्क कर रहा है। ठीक है, सो वो जो पर्सन आपके पास आया है ना डिटेल लेने के लिए, वो बंदा ऑलरेडी 4 5 लोगों से मिल के आया होता है, 4 5 लोगों से डिटेल लेके आया हुआ होता है। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी 4 5 लोगों के नंबर सेव होते हैं और उनसे वो डिटेल वगैरह ले रहा होता है, उनके स्टेटस देख रहा होता है। सेम इसी तरह से आप छठे पर्सन हो जाते हैं, उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके नंबर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 या 5 लोगों के साथ उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया, या तो उसको सिस्टम अच्छा नहीं लगा, या उसको प्लान अच्छा नहीं लगा, या फिर उन लोगों ने अच्छे से उसको डील नहीं किया, या फिर उसका उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं था। ठीक है, इसी वजह से उन लोगों ने इसके साथ ज्वाइन नहीं किया। अब उसने आपको एसएमएस क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि शायद इसमें कोई वर्क अच्छा मिल जाएगा या मुझे यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उसको फ़ायदा कब नज़र आएगा? जब आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन 4 5 लोगों के अंदर नहीं था, आपके अंदर कोई ऐसा कॉन्फिडेंस होगा
होगा, आपके अंदर कोई ऐसे वर्ड आपने ऐसे यूज़ किए होंगे जो उनसे हट के होंगे, या आपके डील करने का तरीका उन लोगों से हट के होगा, तो वो बंदा फिर आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। लेकिन बात आती है इन्वेस्टमेंट की कि वो फिर करते नहीं है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जैसे कि 4-5 लोग पड़े हुए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनके पास, यानी कि उन लोगों ने उस पर्सन ने उन लोगों के साथ ज्वाइन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसका एतमाद नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे उसका भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ ये रियल है या नहीं है, ठीक है। तो बाकी जहाँ तक ये बात है कि टाइम लेते हैं, तो टाइम हर बंदा लेता है, ये कॉमन चीज़ है। आपने ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन किया है, तो हर बंदा, मैंने खुद यहाँ पे ज्वाइन किया है तो मुझे भी यहाँ पे 4-5 महीने लगे, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। पहले दिन कोई भी बंदा ज्वाइन करता ही नहीं है, हर बंदे के पास साथ टाइम लगता है, ठीक है। कम से कम जो ज्वाइनिंग का रेशियो होता है ना, वो होता है 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन कर ले तो ठीक है, अगर नहीं करे तो इट्स मीन कि आपकी डिटेल देने में या आपके गाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लें तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा, ठीक है। बाकी आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लेंगे तो फिर वो दूसरों के साथ अगर कभी उसने करना भी हुआ तो फिर आपके साथ ही करेगा, दूसरों के साथ नहीं करेगा, अगर उसका आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ लोगों के साथ रिलेशन भी है, जाती तौर पे जानते भी हैं जी, लेकिन लोगों के साथ स्कैम इतने हो चुके हैं कि ऑनलाइन वर्किंग में कई लोग जो उनको पैसे अपने वेस्ट कर चुके हैं। ओके ओके ओके, तो अच्छा इस सिलसिले में डरते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये चीज़ जो एक तो ये चीज़ कि जो आपको पर्सनली, जी जी, दूसरा वो इस चीज का भी वेट करते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी का आ गई है। ओ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी आई है, मेरी फर्स्ट ईयर अर्निंग वो $20 की थी। तो फिर भी लोग वे ना वाच करते रहते हैं, फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको साथ स्कैम हुए, पहले कुछ आते रहे पैसे, थोड़े बहुत आए, उसके बाद कंपनी बंद हो गई या सिस्टम बंद हो गया। तो ऐसे 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 लोगों के साथ हुआ है। ओके ओके, तजुर्बे अपने शेयर करते हैं, वैसा हमारे साथ हुआ है। जी सही हो गया। अच्छा बस इसलिए बात करते रहते हैं लोग, जी जी ठीक हो गया। बाकी सिस्टम ये चलने वाला है या क्या है। अच्छा जैसा कि मैंने आपको कल वाली अगर आपने मीटिंग अटेंड की होगी तो मैंने बताया था कि जो लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है उसको हैंडल कैसे करना है। आप क्या करें, जो लोग आपको पर्सनली तौर पर जानते हैं ना, ठीक है, जो पर्सनली तौर पर जानते हैं, तो उनको क्या करें कि उनको कहें कि देखें आप अगर इस पर वर्किंग करेंगे, काम करते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप इसको ज्वाइन करें, चाहे आप लाखों इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अगर बाई चांस सिस्टम भाग जाता है या फिर हमारा प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है या आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है मेहनत करने के बाद, या आप यहाँ पे टीम बिल्ड करते हैं, आपको अर्निंग नहीं आती है या आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो उस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उससे डबल मैं आपको रिटर्न करूँगा। जब आप इतनी बड़ी उसको एक ऑफर देंगे, ठीक है, इतना बड़ी आप उसको गारंटी दे रहे हैं फुल फोकस के साथ या फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ, आपको इतनी बड़ी आप जो उसको देंगे ना एक ऑफर, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा कि उसके माइंड के अंदर तो जाएगा ना कि यार इसको अपने सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव है कि ये मुझे इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है, ठीक है, या मुझे ये इस तरह से गारंटी दे रहा है कि इसको आप ज्वाइन करें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होती है तो मैं खुद आपको डबल रिटर्न करूँगा, ठीक है। सो जो आपके पर्सनली तौर पर आपको जानते हैं उनको आप ये ऑफर दे सकते हैं, वो फिर आपके साथ ज्वाइन लाजमी करेंगे, क्योंकि जब उनको पता होगा कि अगर हमारा पैसा ज़ाया होता भी है तो मुझे इसकी तरफ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये ऑफर आप तभी लगा सकते हैं जब आपका खुद का सिस्टम के ऊपर बिलीव होगा, आपको खुद के सिस्टम के ऊपर भरोसा होगा। जब आपको अगर सिस्टम के ऊपर भरोसा है तो फिर आप अगले बंदों को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके सो अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट, ओके ठीक हो गया। वकास हैदर, आप अपनी तरफ से दोबारा से माइक को अनम्यूट करें। आई थिंक क्लियर हो गए हैं सभी के क्वेश्चन, टाइम भी काफ़ी सारा हो चुका है, तो आई होप कि आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप सबके क्वेश्चन जो भी थे क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो है ये सेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं, 7 डेज सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आज के सेशन का आपने फीडबैक लाजमी देना है कि आपको आज का सेशन कैसे लगा और कौन से पॉइंट आपके क्लियर हो गए, और फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया, कोई भी आपका ऑब्जेक्शन रह गया, ठीक है, सो आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे भी कर सकते हैं, या जहाँ से लिंक मिली है वहीं पर आप ये अपना क्वेश्चन भी रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह कंप्लीटली आपको गाइड किया जाएगा, और आई होप कि आपको ये 7 डेज सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपने कंप्लीट 7 डेज सीरीज़ भी अपना एक दफ़ा जो है फीडबैक भी देना है, और अपनी तरफ से आप कोई एडवाइस देना चाहें हमें कि हमने ये चीज़ सही नहीं की या ये चीज़ हमें ज़्यादा करनी चाहिए थी या कम करनी चाहिए थी, तो वो आपने अपनी तरफ से एडवाइस भी लाजमी देनी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने वाकई में कोई मिस्टेक की है या बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। सो हम यहाँ पर मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कभी हमारा टॉपिक हुआ या कभी हमारा सेशन हुआ तो हम आपको ग्रुप के अंदर बता देंगे, ठीक है। सो आई होप कि इन 7 डेज सीरीज़ के बाद आपकी वर्किंग के दौरान या
आपकी वर्किंग में आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स मिलेंगी, ठीक है, अगर आप इनको अप्लाई करते हैं, आप इनको फोकस करते हैं। सो जो पॉइंट्स आपको इन 7 डे सीरीज़ के अंदर बताए गए थे, और एक चीज़ लास्ट में बता दूं कि जो लोग कुछ सेशन मिस कर चुके थे या आपकी टीम में कोई लोग मिस कर सके थे, तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर या आपके अपलाइन जो है इनकी रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, ठीक है। सो ये जो 7 डे सीरीज़ है इनकी रिकॉर्डिंग भी आपने लाजमी सुननी है, ठीक है, लाजमी कंप्लीट आपने उनको देखना है। अगर कोई चीज़ रह गई है और कोई ऐसा सेशन जो कि आपको अच्छा लगा हो और उसके कुछ पॉइंट्स आप भूल रहे हो, आपको याद ना रहे हो, तो आप उन रिकॉर्डिंग में जाके उनको अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम मीटिंग को एंड करते हैं, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।